आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल, जिनकी चर्चा आज पूरे देश में है। महज 13 गेंदों में उन्होंने कोलकाता के खिलाफ उनकी धज्जियां बिगाड़ देते हैं उनके बॉलरों की, और प्लेऑफ की दौड़ से उनको बाहर कर देते हैं और कम रन रेट में, कम ओवरों में अपनी टीम को जिताकर प्लेऑफ की दौड़ में बरकरार रखते हैं। यशस्वी जायसवाल का शतक तो नहीं पूरा होता है, लेकिन 47 गेंदों में 98 रन की पारी खेलकर 13 चौके और 5 छक्कों से दुश्मन के पसीने छुड़ा दिए। वहीं मुंबई के खिलाफ जब वो 53 गेंदों में शतकीय पारी खेले, तब मुंबई के खेमे में खलबली मच गई और जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलरों की जमकर कुटाई की थी। आज मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के भदोही में है। उनके माता पिताजी हैं, उनके माताजी हैं, उनके पिताजी हैं, और छोटी सी गुड़िया सोना भी इस वीडियो की साक्षी बन रही है। किस तरीके से 10 साल की उम्र में मुंबई निकल जाने वाले एक छोटे से गरीब परिवार से निकलने वाला बच्चा आज पूरे देश में अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहा है, केवल अपने खेल की वजह से। इन्हीं से जुड़ेंगे जो लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनके लगातार इनकी चर्चाएं बनी हुई हैं माता पिता की, और उनके संघर्ष की कहानी जो है वो सब कुछ पिताजी से सुनेंगे और माताजी से सुनेंगे कि आखिरकार कब यशस्वी जायसवाल घर से निकलते हैं मुंबई को अपने सपनों को लेकर, और जब यहाँ रहते थे तो उनके पिता का क्या उनके प्रति सहयोग रहता था। पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है अल्लाह बोल टाइम में। स्वागत है, धन्यवाद। राजस्थान रॉयल्स यही टीम है साहब जिससे खेलते हैं। और पिताजी कब से ये टी शर्ट पहन रहे हैं आप? जब से राजस्थान रॉयल्स में आया है तब से मैं पहन रहा हूँ। अच्छा, हमेशा यही पहनते हैं? नहीं, इसको तो हमेशा ही पहनते हैं क्योंकि गौरव की बात है हमारे लिए, तो गौरव की बात है, अनमोल है। इसको हम खरीद नहीं सकते। इसको हम खरीद नहीं सकते। हाँ। इसको तो मेरे बेटे ने पहनाया है। अच्छा, हाँ, ये बड़े गर्व का विषय है। देखिए, एक पिता ऐसे अपनी दुकान पर जब शॉप पर बैठते हैं तो राजस्थान रॉयल्स की वही टी शर्ट पहनकर भदोही में बैठे रहते हैं। माताजी, कैसा लगता है जब बेटे ने नाम रोशन किया, और संघर्ष की जो क्या कहानी है उसके संघर्ष की? माताजी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि आज वो जो भी है अपनी मेहनत के बल पे है। उसने अपनी मेहनत से कभी भी बेईमानी नहीं की। वो पूरी ईमानदारी से मेहनत करता रहा और उसका रिजल्ट आज सबके सामने है। अच्छा, कितनी उम्र में, ये बताइए पिताजी हैं आप, कितनी उम्र में आप लोगों का साथ छोड़कर वो मुंबई निकल गए? क्या उस समय जब वो जा रहे थे तो आप भी गए थे उनके साथ मुंबई? जी, हम ही लेके गए थे। 10 साढ़े 10 साल का था तब हम लेके गए थे उसको। और फिर उसके बाद आज़ाद मैदान, एक कजिन भाई थे हमारे, उनके यहाँ ले गए। वहाँ जगह की प्रॉब्लम थी, फिर वो ले जाके डेयरी पे रखे, फिर डेयरी वाले ने उनको हटा दिया, तो वो फिर इसके बाद आज़ाद मैदान गया। वहाँ आज़ाद टेंट वाले बोले कि अगर बढ़िया खेलोगे तो तुम्हें टेंट में रहने की जगह मिल जाएगी। तो मैच में वो बढ़िया खेला और फिर वही रहने लगा। फिर मैदान के सबसे करीब था, प्रैक्टिस उसको अच्छी मिलती थी, सहयोग अच्छा मिलता था। वहाँ जो भी थे तो कुछ न कुछ सहयोग मिल ही जाता था। और इसके बाद शाम को चला जाता था आज़ाद मैदान के बाहर खाऊ गली, तो वहीं पानी पूरी की एक दुकान थी, वहाँ पे जाके वो 1 घंटे 2 घंटे पानी पूरी हेल्प किया करता था, बेचता था दुकानदार के साथ। मैं कभी फुल्की नहीं बेचा, मेरा बेटा बेचा है, हेल्प किया है, वो स्ट्रगल किया है। तो पैसा वगैरह भेजते थे कि नहीं आप लोग घर से? क्या पैसा वगैरह भेजते थे? मेरी जो स्थिति थी उस हिसाब से मैं भेजता था। फिर भी पैसा, वहाँ बॉम्बे में रहना मामूली बात नहीं है, कम पड़ जाता था, तो अपना बॉल बेचता था आज़ाद मैदान पे, रन कर एम्पायरिंग करता था, स्कोरिंग करता था। तो जो भी कुछ पैसे मिल जाते, जिस मैच में बढ़िया खेलता था तो उसको सुबह का लंच, दोपहर का लंच मिल जाता था, इससे उसका काम चल जाता था। शाम को पानी पूरी बेच लेता था, हेल्प कर देता था, काम चल जाता था उसका। ऐसे तैसे निकाला। पिता के पास शायद उतने पैसे नहीं थे जिससे यशस्वी जायसवाल का काम चल जाए, लेकिन फिर भी पिता के पास जो भी पैसे हुआ करते थे वो आप हर महीना जो भी हो पाता था घर के खर्चे से बचाकर, माता जी जो भी बचा पाती थी उसको आप अपने बेटे के लिए भेजती थी, जितना भी हो पाता था आपसे? हाँ, हमसे जो भी रहता था हम लोग उसको भेज देते थे। लेकिन बम्बई में तो भाई उतना सफिशिएंट नहीं था, तो वो अपना दिमाग चलाता था कि कहाँ से मुझे 4 पैसा मैं बना लूँ। तो अपना काम करता था वो, और स्कोरिंग वगैरह करता था। अच्छा, जो भी उसको मिल जाता था वो करता था। अगर अच्छा खेल लेता था तो भी उसको इनाम मिल जाता था वहाँ। तो वो अपना दिमाग
चलाता था कि मैं कहाँ से अपने लिए कुछ न कुछ मैनेज कर लेता था। लगातार सोशल मीडिया पर एक बात वायरल हो रही है कि जिस टेंट में यशस्वी जायसवाल सोते थे उस टेंट में उनको चींटियां काटती थी, लेकिन वो घर नहीं बताते थे कि शायद घर वाले बुला न लें कि आप मेरे यहाँ आ जाइए, आप घर वापस आ जाइए, इतना कष्ट सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे जितना कष्ट पड़ा वो शायद आप लोगों को बताते नहीं थे कि क्या कम हुआ क्या ज़्यादा हुआ, कुछ नहीं बताते। बहुत सी चीज़ें वो छुपा लेता था, बहुत सी चीज़ें वो छुपा लेता था, नहीं बताता था, फिर भी हम लोग पता कर लेते थे। बाद में बताता था कि ऐसा ऐसा हुआ, तो फिर हम लोग उसका काम करते थे, फिर भेजते थे। अच्छा, क्या क्या बताया? जैसे उनका सिलेक्शन हो गया, कब पता चला आप लोगों को कि राजस्थान में उनका सिलेक्शन हुआ? कब पता चला था आप लोगों को? वो तो टीवी पे ही देखे थे हम लोग। अच्छा। कि राजस्थान का जो ऑक्शन हुआ था उसी में अच्छा, देखे घर थे। पे बैठ के देख रहे थे? हम लोग तो यहीं देख रहे थे। क्या बताया कि क्या क्या संघर्ष करना पड़ा उनको, क्या बताए थे? माता जी से तो बच्चा कुछ छुपाता नहीं है, क्या बताया आपसे उन्होंने? संघर्ष वही जो टेंट पे रहना पड़ा उसको, और दूध वाली डेयरी से उसको निकाल दिया, सडनली निकाल दिया, नहीं जाओ जाओ। तो छोटा सा बच्चा है, कहाँ जाता? तो उसको मुंबई में आज़ाद मैदान पता था, तो वो अपना सामान लेके आज़ाद मैदान चला गया। अच्छा। फिर वहीं रहा वो, वहीं पर हम लोगों को बाद में बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर वो वहाँ पर जहाँ खेलते थे तो वहीं एक इमरान सर हैं। अच्छा। वो बोले अगर तू इस मैच में 100 मारेगा तो मैं तुझे टेंट पे रहने दूंगा। और उसने उस मैच में 100 मारा, 100 रन बनाया, तब उन्होंने उसको टेंट पे रहने के लिए जगह दे दी। वहाँ एक पप्पू सर थे आज़ाद मैदान पे, वो थोड़ा उसको हेल्प करते थे। वो बड़े थे भाई, छोटा बच्चा था, तो वो थोड़ा बहुत हेल्प करते थे अपना, कि कुछ भी खेलने में और जो भी उनसे बन पड़ता था वो करते थे उसके लिए। ये माता जी किस उम्र की दास्तां बता रही हैं? जो वही 11 साल का था उस टाइम। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था उस टाइम, 11 साल। फिर उसके बाद तो जी 13 साल की अवस्था में वो ज्वाला सर के पास चला गया, और जब ज्वाला सर के पास गया तो फिर वो कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं, न कोई तकलीफ हुई फिर आगे। हाँ, ये तो है कि ज्वाला सर ने अच्छे से उसको ट्रीटमेंट दिया, अच्छे से उसको मतलब देख रेख की, और सब कुछ वही किए। फिर एक छोटे से गांव या शहर कह लें साहब, एक छोटा सा कस्बा या जिला कह लें, उससे जाकर बड़े शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में सर्वाइव करना, वो भी मात्र 10 वर्ष की उम्र में, 10 से 13 वर्ष की उम्र में, फिर कितना संघर्ष हो जाता होगा ये आप सोचते होंगे। आपको तो अपने गांव से केवल माता पिता 10 किलोमीटर दूर मुख्यालय पर नहीं जाने देते, वहीं कितनी दूर ले जाकर पिताजी, फिर आप लौट आते हैं वहाँ से उनको छोड़? जी हाँ, हम लौट आते हैं। कितने दिन रहे उनके साथ आप? करीब 10 दिन थे। मैं उसके साथ आज़ाद मैदान का रास्ता दिखाए, फिर 10 दिन पे उसको आने जाने में मतलब सब रास्ता बताना पड़ता था। जी लोकल से बैठ के जाना है, वर्ली से दादर से, वर्ली से दादर, दादर से फिर आज़ाद मैदान, तो आना जाना लगा रहता। तो उसको सब रास्ता बताया कि इस ट्रेन से आओ, ऐसे जाओ। फिर वो धीरे धीरे फिर फॉरवर्ड हो गया, वो अपने अब हमको बताता है। अच्छा। अब तो शायद सही है साहब कि वो तो दादाजी को बताता ही है, लेकिन अब पूरी टीम को भी रास्ता दिखाता है, क्योंकि प्ले ऑफ में बरकरार रखने के लिए जितने कम ओवरों में रन चाहिए था वो केवल सरोकार कर पाते, तो केवल यशस्वी जायसवाल की वजह से, जो अभी दौड़ में बनी हुई है राजस्थान, दो बार उनको रिटर्न किया गया था राजस्थान में। जी हाँ, 2 बार, और 2020 से जुड़े हैं वो राजस्थान। 2020 से जुड़े हैं। फिर कभी टीम नहीं छोड़ा अभी तक? नहीं। टीम ने नहीं निकाला उनको बाहर? नहीं, हाँ। ऑप्शन ही नहीं हुआ उसका, रिटर्न कर लिए उसको। अच्छा। हाँ। कितनी बेस प्राइस थी जब उनका सिलेक्शन हुआ था? 20 लाख। अच्छा, 20 लाख बेस प्राइस थे, और कितने में 12 गुना में बिके थे 2 करोड़ 40 लाख। 2 करोड़ 40 लाख। माता जी कैसा लग रहा है, अगर अब जब पूरे देश में आपकी चर्चा है, आपके बच्चे की चर्चा है, तो कैसा लग रहा है इस समय? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अब बहुत खुशी की बात है कि आज उसकी मेहनत सफल हो गई। अब वो इंडिया टीम में आए, जो उसका लक्ष्य है बचपन से कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है, वो पूरा हो जाए बस। और अब वनडे टीम में सिलेक्शन हो जाए, चाहे जहाँ हो जाए, लेकिन एक बार इंडिया खेले वो, हम लोग यही चाहते हैं। हर माता पिता की ख्वाहिश होती है अगर बच्चा क्रिकेट जगत में कदम रखता है तो वो भारत देश के लिए खेले। आईपीएल तो अच्छा है साहब, लेकिन जब भारत देश के लिए खेलेगा तो एक गौरव का विषय अलग हो जाएगा। लेकिन अब जब से मुंबई के खिलाफ शतक, और ये तेज तर्रार आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक आईपीएल के इतिहास का बनाया है, तब से सेलेक्टरों में भी धूम मच गई है
कि कोई तो है जिसका इंतज़ार अब जो इंडिया की जर्सी है वो कर रही है। आप लोगों की भी ख्वाहिश है कि अब इंडिया के लिए खेले हमारा बच्चा? बिल्कुल भाई, मैं तो चाहता ही हूँ, मेरा और मेरे बेटे का लक्ष्य ही एक था कि इंडिया के लिए वो खेले और देश का नाम रोशन करे, हमारे भदोही ज़िले का नाम रोशन करे, हमारे सुरयावा का नाम रोशन करे और हमारा नाम रोशन करे। भदोही में तो पूरा चर्चा है, देख रहे हैं देश प्रदेश में। अब तो आप भदोही क्या पूरे प्रदेश का नाम रोशन करेगा कि उत्तर प्रदेश का एक लड़का है जो भदोही से छोटे से ज़िले से आता है और पूरे देश विदेश में उसके नाम की चर्चा है। क्योंकि जैसे जैसे अर्धशतक लगा रहे थे, जब फर्स्ट अर्धशतक लगाया तब सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव जैसे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी ट्वीट करके उनको बधाइयाँ दे रहे थे, उस समय उनको बधाइयाँ दे रहे थे। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे खिलाड़ी बोल रहे हैं। अब इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। मैं यही चाहता हूँ कि बस बेटा मेरा नीली जर्सी में आए और उसकी इच्छा पूरी हो और मेरी भी इच्छा यही है और इंडिया के लिए खेले और देश का नाम रोशन करे। हाँ? जी चलिए, ये देखिए माता पिता जी थे, आपने अपना मूल्य समय दिया, इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों की भी कामना है कि जल्द से जल्द यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के लिए खेलें, टेस्ट खेलें, T20 खेलें और वनडे खेलें। लेकिन एक बार उनका एक छोटा सा घर देख लीजिए, यही छोटा सा आशियाना है जहां से वो मुंबई में जाते हैं और एक पिता का नाम रोशन करते हैं। जी बाबूजी, बचपन में इसी मैदान पे हम लोग प्रैक्टिस कराते थे उसको। अच्छा, हाँ यही है मेरी। यही है, ये देखिए साहब, यही उनके लिए वानखेड़े हुआ करता था, यही भदोही में स्टेडियम हुआ करता था, ये जालाज भी लगाए गए हैं, यही वो प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पर यशस्वी जायसवाल खेलते थे और उनके पिता खुद उनको बॉलिंग करते थे और इनको हैरान करके परेशान करके रख देते थे यशस्वी जायसवाल कि आप खिलाएं, दुकान तो दुकान चलेगी ही चलेगी, लेकिन पिता बॉलिंग करें और पुत्र बैटिंग करें। ये अपने आप में एक अनोखा दृश्य हो जाता है। साहब एक बार पूरी पिच दिखा देंगे, यही वो पिच एक बार दिखा दीजिए साहब। ये देखिए, इसी पिच पे वो लगातार प्रैक्टिस करते थे और पिता पुत्र जो भी हो जिनसे पिताजी से जितना बन पाता था, पिताजी उनके साथ बैटिंग किया करते थे। तो चलिए, अब आप कैसे देखते हैं यशस्वी के इस संघर्ष को? क्या साहब, अब तो कहीं ना कहीं जो भी किसी भी क्षेत्र में, क्रिकेट क्षेत्र हो या खेल जगत या कोई भी दुनिया हो साहब, संघर्षों के साए में हमारा इतिहास पलता है साहब। तो संघर्ष करेंगे तो एक दिन निखरेगा जरूर। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लव ऑल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।